हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो हम लोग अभी बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं। बिहार स्पेशल में हम लोग पढ़ेंगे, अभी शुंग वंश पढ़ते हैं। शुंग वंश पढ़ना है हम लोगों को। और शुंग वंश की स्थापना कब होती है? शुंग वंश की स्थापना 185 बीसी में किया जाता है। शुंग वंश की स्थापना 185 बीसी में किया जाता है। इस समय मौर्य वंश के अंतिम सम्राट थे जिसका नाम था बृहद्रथ, है ना। बृहद्रथ नाम था। यह एक शूद्र राजा थे, क्योंकि इस समय तक इस भारत की गद्दी पे जिन लोगों ने राज किया, जो लोग राजा थे वो भारत के मूलवासी थे, मूल निवासी थे। भारत के लोगों के द्वारा इस समय तक शासन किया जा रहा था। और यह मौर्य वंश के अंतिम सम्राट थे। मौर्य वंश के अंतिम सम्राट थे जिनका नाम था बृहद्रथ। और बृहद्रथ के एक प्रमुख सेनापति थे जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। यही पुष्यमित्र शुंग जिसने बृहद्रथ की हत्या करके राजगद्दी को छीन लिया, हड़प लिया। और उसके बाद इसने शुंग वंश की स्थापना की, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण कुल से बिलोंग करता था, ब्राह्मण कुल से। और यही वजह है कि पुष्यमित्र शुंग को ब्राह्मण वंश के नाम से भी जानते हैं। और यही पुष्यमित्र शुंग के शासन काल को हम लोग हिंदू पुनर्जागरण का काल कहते हैं, ब्राह्मण पुनर्जागरण का काल कहते हैं। इसी को पुष्यमित्र शुंग को ही कहते हैं हम लोग। और इसने राजा बनने के बाद सेनानी की उपाधि धारण किया। यह राजा बनने के बाद सेनानी की उपाधि धारण की। और यहीं से शुरू होता है, यहीं से जातिवाद का सारा खेल शुरू होता है। अगर देखा जाए, अगर यहां पर देखिए, पॉइंट आपको बताते हैं। हमारे भारत में कोई पुरातात्विक साक्ष्य कभी प्राप्त नहीं हुआ श्री रामचंद्र जी के बारे में। लेकिन अगर बात यहां पे करेंगे महर्षि वाल्मीकि का, जिन्होंने रामायण संस्कृत भाषा में लिखा। महर्षि वाल्मीकि को हम लोग आदि कवि के नाम से जानते हैं। और यहां तक कि देखिए, तुलसीदास अकबर के दरबार में रहते थे, उन्होंने भी रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की। हम लोग किसी व्यक्ति के कोरा कल्पना को हमने भगवान बना दिया। हालांकि अगर देखा जाए रियलिस्टिक जो बातें हैं, हो सकता है आप लोग पढ़े लिखे होंगे, प्रगतिशील विचारधारा को अपनाते होंगे, है ना। आंखों से धर्म की पट्टी हटाकर इतिहास की गहराई को समझने की कोशिश करिएगा तो पता चलेगा कि यही पुष्यमित्र शुंग ही कौन है? राम है। बड़ी अचरज की बात लगेगा आपको। अगर आज तक भारत में श्री रामचंद्र जी के बारे में, जो हम लोग उनको भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं, आज तक कोई पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। हमने उनको अपना भगवान कैसे बना लिया? एक व्यक्ति के लिखे हुए ग्रंथ के प्रमाण के आधार पर। बट हमारी दिमाग, हमारा तर्क और हमारा जो लॉजिक है वो सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि आप पढ़ लिख गए हैं। हो सकता है आप भी सोच सकते हैं। पुष्यमित्र शुंग, इन्हीं के समय में कहा जाता है कि इन्हीं के समय यवनों के आक्रमण को इन्होंने विफल कर दिया था। कौन? पुष्यमित्र शुंग। यवनों के आक्रमण को, है ना, यवनों के आक्रमण को विफल कर दिया। आक्रमण को क्या कर दिया? विफल कर दिया। याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग के ही शासन काल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया गया था। 2 बार अश्वमेध, है ना, अश्वमेध यज्ञ किया गया। अश्वमेध यज्ञ बहुत ही खतरनाक तरीके से होता था। अश्वमेध यज्ञ किया गया जिसके पुरोहित पतंजलि को बनाया गया, है ना। पतंजलि को इसके पुरोहित बनाया गया। पुष्यमित्र शुंग के समय में ही, राज दरबार में ही ये हुआ था। इन्हीं के इसी समय, यानी कि पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु के बाद जो उनका उत्तराधिकारी बना उसका नाम था अग्निमित्र। इनका जो उत्तराधिकारी हुआ, इनका उत्तराधिकारी का नाम था अग्निमित्र, है ना। अग्निमित्र था उत्तराधिकारी का नाम। और अग्निमित्र का शासन, जो राजा बने 148 बीसी में ये राजा बनते हैं। 148 बीसी में ये राजा बनते हैं। कौन? अग्निमित्र बनते हैं 148 बीसी में। और देखिएगा, एक कवि है, बहुत ही मशहूर कवि है, जिसको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, कालिदास को। इन्होंने एक नाटक लिखी थी जिसका नाम था मालविकाग्निमित्रम। कालिदास के द्वारा
कालिदास के द्वारा एक नाटक लिखा गया जिसका नाम था मालवी काग्निमित्रम। काग्निमित्रम, और इसी में भूमिका दिया गया, इसी में हीरो हीरोइन का रोल था। एक था अग्निमित्र का, है ना, एक हो जाते हैं अग्निमित्र और दूसरे पात्र हो जाते हैं यहाँ पे जिसका नाम था मालविका। जिसका नाम क्या था? मालविका नाम था, जिसका चर्चा हमें मालविकाग्निमित्रम ग्रंथ में मिलता है। और यह कालिदास के द्वारा लिखा गया एक नाटक था, एक नाटक था। पुष्यमित्र शुंग के अंतिम सम्राट का नाम था देवभूति। अंतिम सम्राट का नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग के यानी कि शुंग वंश के अंतिम सम्राट का नाम, है ना, अंतिम सम्राट का नाम क्या था? तो अंतिम सम्राट का नाम था देवभूति, नाम था देवभूति। देवभूति की हत्या किसने कर दिया? देवभूति की हत्या अगर यहां पर देखेंगे तो वसुमित्र के द्वारा कर दिया गया। देवभूति की हत्या वसुमित्र के द्वारा किया गया, वसुमित्र के द्वारा। और वसुमित्र ने ही कण्व वंश की स्थापना कर दी, कण्व वंश की स्थापना कर दी। पुष्यमित्र शुंग के समय में कहा जाता है कि जब मौर्य वंश का साम्राज्य था तो अशोक सम्राट ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया था, ग्रहण किया था और पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार करवाए थे। कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षु उनके समय में सबसे बड़े बड़े पद पर थे, विराजमान थे। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार किया था। कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षु ने ही सनातन पर सबसे ज्यादा जोर दिया। आज जो हिंदू धर्म, खास करके ब्राह्मण धर्म, जिस सनातन धर्म की चर्चा करता है, वो तथागत बुद्ध के द्वारा चलाया गया था। उसी समय बड़े बड़े पद भी दिए गए थे बौद्ध भिक्षुओं को। और सबसे बड़ी बात यह थी कि ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा परेशानी इस समय क्यों हो गई? इस समय वजह था क्योंकि सबसे पहली बात यह थी, अशोक सम्राट ने अपने पृथक शिलालेख में कहा है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। यह ब्राह्मणों को बिल्कुल स्वीकार नहीं हो पाया। यहां पर असंतुष्ट थे, यहां पर यही वजह है। आगे आप चलिएगा, कहा जाता है कि भारत में जितने भी बौद्ध भिक्षु थे, उन बौद्ध भिक्षु को सबसे ज्यादा प्रताड़ित और सबसे ज्यादा उनको तंग किया गया। इतना ही नहीं, पुष्यमित्र शुंग कहता है कि जो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु का गला काट कर लाएगा, हम उसको 1000 दिनार देंगे। और इस तरह से भारत में तलवार के बल पर भारत के सारे लोगों को, इसी समय याद रखिएगा, भारत के सारे लोगों को जबरदस्ती हिंदू बनाई गई थी। जबरदस्ती, पढ़िएगा तो पता चलेगा, है ना। 1000 दिनार देंगे, नहीं, ये बात कहा गया था। अब यहां पर देखेंगे, जो हमारे अंतिम सम्राट हैं पुष्यमित्र शुंग के, शुंग वंश के जो अंतिम सम्राट है जिनका नाम है देवभूति, देवभूति की भी हत्या कर दिया। देवभूति की हत्या वसुमित्र ने कर दी और ये कण्व वंश की स्थापना कर दिया। और कण्व वंश भी एक ब्राह्मण वंश था, एक ब्राह्मण ये वंश था। यहीं से तो सब कुछ शुरुआत होता है, जाति पाति, ऊंच नीच, है ना, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। जाति यानी कि सामाजिक संरचना को सबसे ज्यादा जटिल इसी समय बनाया जाता है, सबसे ज्यादा जटिल इसी समय बनाया जाता है ना। अब यहां पर देखेंगे हम लोग कण्व वंश, कण्व वंश, ठीक है। पढ़ने के बाद ही कुछ ऐसा कमेंट्स करिएगा भाई साहब। आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला स्टूडेंट आप नहीं है जो हमसे जुड़े हुए हैं, आप लोग किताबों का गहन अध्ययन करिएगा। तर्क की कसौटी पर अगर कस जाए इतनी क्षमता और औकात है ना, तब ही, क्योंकि 12 साल स्टडी करने के बाद हम ये बातें आपको बोल रहे हैं, ठीक है। पीएचडी भी कर रहे थे तो ऐसा फील नहीं हो रहा था, लेकिन बहुत सारे किताबों को अध्ययन करने के बाद पता चलता है। तो कण्व वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ये वसुमित्र हो जाते हैं। कण्व वंश के संस्थापक वसुमित्र हैं, है ना, वसुमित्र हैं कण्व वंश के संस्थापक। और इसी समय कहा जाता है कि देवभूति थे शुंग वंश के अंतिम सम्राट, जिसकी हत्या करके इन्होंने गद्दी को प्राप्त किया था, गद्दी को प्राप्त किया था इन्होंने। और कण्व वंश के भी अंतिम सम्राट है जिनका नाम है सुशर्मा, है ना। इनके अंतिम सम्राट क्या हो जाएंगे?
इनके अंतिम सम्राट ये भी देख लीजिए, कण्व वंश के जो अंतिम शासक है, पूछा जाता है एग्जाम में, अंतिम शासक कौन है भाई, तो अंतिम शासक हो जाते हैं सुशर्मा, है ना, सुशर्मा हो जाते हैं। अंतिम शासक कौन है, सुशर्मा है। और हत्या करके सिमुक ने कण्व वंश का क्या कर दिया, नाश कर दिया, खत्म कर दिया। सुशर्मा ने भी, है ना, सॉरी सुशर्मा नहीं हम बोल रहे हैं, सिमुक, यानी कि एक सम्राट है जिसका नाम है सिमुक, और सिमुक ने, है ना, सुशर्मा की हत्या करके यहाँ पे सातवाहन वंश की स्थापना कर दिया, है ना, सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। और इस तरीके से सिमुक ने कण्व वंश का अंत कर दिया और यहाँ पे सातवाहन वंश की स्थापना किया। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट जहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं वह हो जाता है कुषाण वंश, है ना। कौन सा आ जाएगा, तो कुषाण वंश आ जाता है। और कुषाण वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया, कुषाण वंश की स्थापना, है ना। कुषाण की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले क्रम हम लोग देखते हैं, उसी समय विदेशियों का क्रम आता है भारत में, जिसमें कुषाण सबसे अंतिम शासक थे। अगर क्रम में हम लोग देखें तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा हिंद यूनानी आते हैं, हिंद यूनानी। और हिंद यूनानी के बाद जो भारत में आते हैं उनका नाम है शक, उनका नाम है शक। और शक के बाद ये आते हैं कौन, पहलव आ जाते हैं, पहलव। हम लोग भारत के इतिहास में इसको पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग बिहार का इतिहास अभी पढ़ रहे हैं, जहाँ पे थोड़ा सा चर्चा हम लोग इसका कर लेते हैं। और पहलव के बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कुषाण वंश, है ना, यहाँ पे हम लोग कुषाण वंश पढ़ेंगे। एक क्रम है, आपके एग्जाम में कभी कभी सवाल पूछा जाता है। और यही कुषाण वंश, कुषाण वंश के बारे में कहा जाता है, कुषाण वंश के बारे में कहा जाता है कि ये यूची जाति, नाम क्या है, यूची या तोखरी कह सकते हैं, यूची जाति या तोखरी जाति से ये संबंधित है, तोखरी जाति से ये संबंधित है, जिनका नाम है कुषाण। और कुषाण के संस्थापक कुजुल कटफिसस थे। इसके संस्थापक कौन है, कुजुल कटफिसस, कुजुल कटफिसस थे, कटफिसस, है ना, कटफिसस हो जाते हैं, कुजुल कटफिसस इसके संस्थापक हो जाते हैं। लेकिन इस कुषाणों में सबसे जो महान सम्राट थे जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं उनका नाम है कुषाण, है ना। इसके महान सम्राट थे जिसका नाम है कुषाण, नाम है इनका कुषाण। ये सबसे प्रमुख शासक थे, महान शासक थे, जिन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई, पुरुषपुर में बनाई। इन्होंने अपनी राजधानी भी देखी, राजधानी ये पुरुषपुर बनाते हैं, है ना, पुरुषपुर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, पुरुषपुर। पेशावर में, मथुरा में भी, पेशावर में इन्होंने स्थापना किया, और यहाँ तक कि मथुरा में भी इन्होंने अपनी राजधानी को स्थापित किया। कौन, कुषाण ने। इन्हीं के समय में बुद्ध चरित्र का, इन्हीं के समय में बुद्ध चरित्र की रचना किया गया अश्व घोष के द्वारा। इन्हीं के समय में, है ना, इन्हीं के समय में बुद्ध चरित्र का रचना किया गया अश्व घोष के द्वारा, अश्व घोष के द्वारा किया गया। इन्हीं के समय में बुद्ध चरित्र की रचना अश्व घोष के द्वारा किया गया। और कहा जाता है कि कुषाणों के समय में ही सबसे ज्यादा मथुरा कला और गंधार कला का विकास हुआ था, सबसे ज्यादा इन्हीं के समय में मथुरा कला, है ना, मथुरा कला और गंधार कला का, मथुरा कला और गंधार कला का विकास किसके समय में हुआ, कुषाणों के समय में किया गया। और कहा जाता है कि इस धरती पर, खास करके इस धरती पर सबसे पहला अगर किसी का मूर्ति बना तो तथागत बुद्ध का ही था। सबसे पहला तथागत बुद्ध का था। गंधार कला में सबसे पहली मूर्ति जो बनाई गई थी तथागत बुद्ध की ही बनाई गई थी। और इन्हीं के समय में, यानी कि कुषाण वंश के समय में ही भारत में चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। और ये चौथा बौद्ध संगीति कुंडलवन में किया गया। कुंडलवन कहाँ पर है, कश्मीर में, है ना, कश्मीर में कुंडलवन में इसका, है ना, आयोजन किया गया। चौथा बौद्ध संगीति का जो पुस्तक है यहाँ पे। और इसी समय यहाँ के राजा कौन थे, तो कनिष्क थे। कनिष्क इस समय इसके राजा थे, इसके सम्राट थे। और इस
इस समय बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। एक का नाम होता है ना, महायान, और दूसरे का नाम है हीनयान। हीनयान। लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्रय महायान को कुषाणों ने दिया। सबसे ज्यादा प्रश्रय कुषाणों ने दिया। इसी समय इसके अध्यक्ष बनाए गए वशुमित्र बनाए गए। अश्वमित्र इसके अध्यक्ष बनाए गए और अश्वघोष को उपाध्यक्ष बनाया गया। अश्वघोष को इस समय उपाध्यक्ष बनाया गया, है ना। इसी समय इसका उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि सिल्क मार्ग एक आप देखे होंगे यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट बिंदु हम लोग देखें, अगर हम लोग यहाँ से है ना, अगर भारत की अगर बात करें तो यही कश्मीर से सीधे यूनान की तरफ जो रोड जाता है, इसी को हम लोग सिल्क मार्ग के नाम से जानते हैं, सिल्क मार्ग। और इसी सिल्क मार्ग पर नियंत्रण था किसका? नियंत्रण सबसे ज्यादा किसका था? कुषाणों का था। और कुषाणों ने कनिष्क नहीं 78 ईस्वी में राजा बनने के बाद भारत में क्या किया? मतलब इन्होंने 78 ईस्वी की बात है, 78 ईस्वी में ही जब ये राजा बने तो राजा बनने के अवसर पर ही इन्होंने शक संवत प्रारंभ किया था। शक संवत इन्होंने चलाया था, है ना। कनिष्क के द्वारा यह चलाया गया। इसके बाद हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वह हो जाता है गुप्त वंश, है ना। गुप्त वंश हो जाएगा, गुप्त वंश।